जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यदि आपका भी एग्जाम है तो ध्यानपूर्वक इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस बंदरगाह को स्पाइस कोस्ट कहा जाता है? दोस्तों स्पाइस कोस्ट कहा जाता है कोची बंदरगाह को। किस बंदरगाह को दोस्तों? कोची बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूर्य का प्रकाश पड़ता है? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सूर्य का प्रकाश पड़ता है दोस्तों किबिथु में। कहाँ? किबिथु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? दोस्तों रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाले थे अकबर। किसने किया था दोस्तों? अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको दोस्तों? अहमदाबाद को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया था अंग्रेजों ने। किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा राज्य लिंगानुपात के हिसाब से भारत में सबसे बेहतर है? दोस्तों लिंगानुपात के हिसाब से केरल राज्य सबसे बेहतर है। कौन सा राज्य दोस्तों? केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। कौन सा दोस्तों? कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके सम्मान में बनी है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में। किसके सम्मान में दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष में भारत ने पहली बार एशियाई खेलों को मेजबानी की थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1951 में। कब की थी दोस्तों? 1951 में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए दोस्तों? एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? दोस्तों वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। किस नदी को दोस्तों? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सैटेलाइट टाउन का विचार किसने दिया था? दोस्तों सैटेलाइट टाउन का विचार देने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय शहर को हैंडलूम सिटी कहा जाता है? दोस्तों हैंडलूम सिटी कहा जाता है भिवंडी को। किस शहर को दोस्तों? भिवंडी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? दोस्तों पुष्कर मेला आयोजित होता है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को डेड रिवर भी कहा जाता है? दोस्तों डेड रिवर कहा जाता है किस नदी को दोस्तों? घग्गर नदी को। किसको? घग्गर नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
किस राज्य को भारत का चाय बागान कहा जाता है? दोस्तों भारत का चाय बागान कहा जाता है असम को। किस राज्य को दोस्तों? असम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला देश है स्वीडन। कौन सा देश है दोस्तों? स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय बंदरगाह को डीप वाटर पोर्ट यानी गहरा जल बंदरगाह कहा जाता है? दोस्तों डीप वाटर पोर्ट कहा जाता है किसको दोस्तों? विशाखापट्टनम को। विशाखापट्टनम को गहरा जल बंदरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ियाँ यानी नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नीलगिरी पर्वत स्थित है तमिलनाडु में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है घूम रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन दोस्तों? घूम रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था? दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ था 2013 में। कब लागू हुआ था दोस्तों? 2013 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला डबल डेकर रेलवे ब्रिज किस राज्य में बना है? दोस्तों भारत में पहला डबल डेकर रेलवे ब्रिज बना है किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड संबंधित था श्वेत क्रांति से। किससे? श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? दोस्तों जो केदारनाथ मंदिर है वह बना है नागर शैली में। किस शैली में दोस्तों? नागर शैली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जो अयोध्या में राम मंदिर बना है वह किस शैली में बना है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी शैली में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में वह बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। किसे भारत का लेनिन कहा जाता है? दोस्तों भारत का लेनिन कहा जाता है M.N. रॉय को। किसको? M.N. रॉय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है समाज सेवा में। किसमें? समाज सेवा में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है? दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य को भारत का गार्डन भी कहा जाता है? दोस्तों भारत का गार्डन कहा जाता है किसको दोस्तों? सिक्किम को। सिक्किम को भारत का गार्डन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? दोस्तों नदी द्वीप माजुली स्थित है असम में। कहाँ? असम में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? दोस्तों सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कोलकाता को। किस शहर को दोस्तों? कोलकाता को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय राजनेता को लाल बाल में से एक कहा जाता है? दोस्तों लाल बाल में से एक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है कोलकाता क्रिकेट क्लब। कौन सा क्रिकेट क्लब दोस्तों? कोलकाता क्रिकेट क्लब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा।
किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। किस नदी पर दोस्तों? महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? सॉरी दोस्तों, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सड़क नेटवर्क से संबंधित है। किससे? सड़क नेटवर्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसे प्लूटो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? दोस्तों प्लूटो ऑफ इंडिया कहा जाता है चंद्रयान 1 को। किसको? चंद्रयान 1 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य को ऑर्किड राज्य भी कहा जाता है? दोस्तों ऑर्किड राज्य कहा जाता है किसको दोस्तों? मिजोरम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कब आयोजित हुआ था? दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार आयोजित हुआ था 1975 में। कब हुआ था दोस्तों? 1975 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय राज्य को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश को। किसको कहा जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? दोस्तों INS विक्रांत विमानवाहक पोत है। क्या है? विमानवाहक पोत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसे पृथ्वीराज रासो की रचना की थी? दोस्तों किसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी? इसका सही आंसर होगा चंद्रबरदाई। किसने की थी दोस्तों? चंद्रबरदाई ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन प्राकृतिक फेस्टिवल किससे संबंधित है? दोस्तों प्राकृतिक फेस्टिवल संबंधित है वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मसाला बॉन्ड किससे जुड़ा है? दोस्तों मसाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है विदेशी ऋण से। किससे? विदेशी ऋण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आरंभ किससे संबंधित सरकारी योजना है? दोस्तों आरंभ संबंधित है किससे दोस्तों? सरकारी सेवा सुधार से। किससे? सरकारी सेवा सुधार से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस योजना को गरीबों की योजना के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गरीबों की योजना के नाम से जाना जाता है मनरेगा को। किसको? मनरेगा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित होता है? दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित होता है नागालैंड में। कहाँ है दोस्तों? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महाबलीपुरम के शिल्प किस शैली के उदाहरण हैं? दोस्तों महाबलीपुरम के शिल्प उदाहरण हैं पल्लव शैली के। किसके? पल्लव शैली के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय महिला को नाइटहुड की उपाधि मिली है? दोस्तों नाइटहुड की उपाधि मिली है मदर टेरेसा को। किसको? मदर टेरेसा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य को स्पाइस कहा जाता है? दोस्तों स्पाइस कहा जाता है केरल को। किसको? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की पहल किस वर्ष में शुरू हुई थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 2006 में। कब? 2006 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 356 के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था 2001 में। कब शुरू हुआ था? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा पर्वत स्थित है किन दो देशों के बीच? दोस्तों भारत और चीन के बीच, नहीं सॉरी दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच स्थित है। भारत और नेपाल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुदर्शन झील स्थित है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण मंदिर किस वास्तु शैली में बना है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर बना है सिख वास्तु शैली में। किसमें? सिख वास्तु शैली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? दोस्तों कावेरी जल विवाद है किन राज्यों के बीच? दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में सिंचाई के सबसे बड़े नेटवर्क का विकास हुआ है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंजाब में। किस राज्य में दोस्तों? पंजाब में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसने द लास्ट मुगल पुस्तक लिखी है? दोस्तों द लास्ट मुगल पुस्तक को लिखने वाले हैं विलियम्स डेल रिम्पल। किसने लिखा है दोस्तों? विलियम्स डेल रिम्पल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन किस झील को कुदरत का दर्पण कहा जाता है? दोस्तों कुदरत का दर्पण कहा जाता है किस झील को? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस झील को कुदरत का दर्पण कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डल झील को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों भारत में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था किससे? नील किसानों की समस्या से। किससे दोस्तों? नील किसानों की समस्या से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। किसको? वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस झील को भारत का सबसे गहरी मीठे पानी की झील कहा जाता है? दोस्तों सबसे गहरी मीठे पानी की झील कहा जाता है वुलर झील को। किसको? वुलर झील को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।